आज हम सुनेंगे कहानी कृष्ण जी के जन्म की। कृष्ण जी के जन्म की स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत समय पहले मथुरा नगरी के एक राजा थे, राजा कंस। ही वॉज अ वेरी क्रूअल किंग, वेरी बैड। एक दिन उनको एक ऋषि मुनि ने बताया कि उनको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है सिवाय एक के, और वो उनकी बहन का बेटा होगा। कंस वॉज वेरी एंग्री। मेरी बहन का बेटा मुझे ही हरा देगा? ओह नो, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके हस्बैंड वासुदेव को अपने घर बुलाया डिनर पे। दे वर वेरी हैप्पी। वो अपने कंस के घर आए। जैसे ही वो कंस के घर पहुंचे, कंस ने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया और बोला कि इन्हें कहीं मत जाने देना, और जो इनका बेबी होगा वो सबसे पहले मुझे लाके देना। उन्होंने वहां पे 100 गार्ड्स लगा दिए। बोले कि सब इन पे नजर रखेंगे, जैसे ही बेबी होगा तुरंत मुझे बुलाना। Cards were all ready and Devki ji and Vasudev ji were very sad. एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बीच रात में अंधेरे में कृष्ण जी का जन्म हुआ। देवकी जी और वासुदेव जी वर सो वरिड कि अगर कंस को पता चला तो वो तो हमारे बेबी को ले जाएगा। तो उन्होंने भगवान जी से प्रेयर की कि भगवान जी कोई तो रास्ता निकालिए। भगवान जी ने उनके प्रेयर सुने, सारे गार्ड्स को सुला दिया, जेल के सारे डोर्स ओपन कर दिए। वासुदेव जी ने सोचा कि पास में गोकुल गांव है, मैं वहां जाके कृष्णा को छुपा आता हूँ। वासुदेव जी जल्दी जल्दी प्रिजन से निकले, जेल से बाहर निकले। गोकुल जाने के लिए उनको क्रॉस करनी थी यमुना नदी, बट इट वॉज सो डीप। उन्होंने कृष्ण जी को एक फ्रूट बास्केट में रखा और अपने हेड पे रख लिया कि मैं यमुना नदी वॉक करके क्रॉस करूंगा तो कृष्णा तक पानी नहीं पहुंचेगा। जैसे ही वासुदेव जी ने यमुना नदी में पैर रखा, यमुना जी समझ गई कि ये कोई मामूली बालक नहीं है, ये तो अपना कृष्णा है। यमुना जी ने अपना सारा वाटर साइड कर दिया और पूरा रास्ता खाली कर दिया ताकि वासुदेव जी बिना डूबे उस पे से चले जाएं। बहुत तेज बारिश हो रही थी। वासुदेव जी के पास अम्ब्रेला भी नहीं था, बेबी कृष्णा भीग जाता ना। तो ये देखा किसने? शेषनाग जी ने। शेषनाग जी was a king cobra with 5 heads. वो कृष्ण जी के फेवरेट थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण जी इज गेटिंग वेट, वो जल्दी से आ गए और उन्होंने अपने पूरे 5 फन खोल लिए और फन खोल करके उन्होंने वासुदेव जी के पीछे लगा दिए। इट वॉज लाइक एन अम्ब्रेला। तो कृष्ण जी के पास एक अम्ब्रेला हो गया और कोई कृष्ण जी एंड वासुदेव जी दोनों नहीं भीगे तेज बारिश के बावजूद। जैसे ही वासुदेव जी पहुंचे गांव, उनको पता चला कि एक नंदलाल और यशोदा जी के घर एक बेटी हुई है। वो चुपके से उनके घर गए, कृष्णा को वहां रखा और उनकी बेटी को अपने साथ लेके चले आए। जल्दी जल्दी गए वापस अपनी जेल में, देवकी जी को दिया कि देखो मैं बेटी ले आया। तभी तक सारे गार्ड्स जग गए। उन्होंने देखा कि अरे, जेल में तो एक छोटा बेबी आ गया है, चलो क्यों ना कंस को बताया जाए। वो जल्दी जल्दी गए। बहुत रात थी, कंस सो रहा था। उन्होंने उठाया, कंस कंस राजा, देवकी जी को बेबी हुआ है। कंस उठा, तुरंत दौड़ के वो जेल पहुंचा। लाओ ये बेबी मुझको दो।
देवकी जी और वासुदेव जी ने बोला, नहीं, हम ये बेबी नहीं देंगे। कंस ने बोला, तो उसने उनसे बेबी छीन लिया और छीन करके उसको यूं थ्रो किया। जब थ्रो किया तो वो बेबी गर्ल बन गई कौन? दुर्गा माता। शी वॉज सिटिंग ऑन अ टाइगर। और उसने बोला, बैड बैड कंस, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है और तुम्हें हराने वाला आ चुका है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कंस became very angry. उसने देवकी जी वासुदेव को चेन में टाई कर दिया और वापस जेल में बंद कर दिया और गया अपने घर। कंस ने बोला, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस बेबी को कहीं न कहीं से ढूंढ ही निकालूंगा। लेकिन कृष्ण जी तो कहाँ थे? यशोदा जी और नंदलाल जी के यहाँ आराम से मजे में अपने कंस मामा से बहुत बहुत दूर।